हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्टल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज क्या होती है उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कम्युनिकेशन सर्विसेज का ही एक पार्ट है पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन होता क्या है ब्रीफ में, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे एंड काफ़ी सारे वीडियोज़ में भी कवर किया हुआ है। आज की वीडियो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। पूरा टॉपिक मैं इसके अंदर लूँगी पोस्टल सर्विसेज का, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वरना छूट सकता है। ठीक है, ओके। तो पोस्टल सर्विसेज को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं। आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, वॉइस, साउंड्स, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन। मैं आप लोगों को कोई टॉपिक समझा रही हूँ अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी वॉइस में, आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैंने कोई चीज़ इनकोड करके अपनी लैंग्वेज में आपको समझाई, आपने उस चीज़ को अपने माइंड में फिट किया अपनी लैंग्वेज में डिकोड करके, उसके बाद आपने मुझे वापस से फीडबैक दे दिया कि येस यू आर टीचिंग वेल और यू आर नॉट टीचिंग वेल, वट एवर। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ब्रीफ में कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में। पोस्टल सर्विसेज हमारा डेली रूटीन का इतना बड़ा पार्ट है कि हम सब लोग पोस्टल सर्विसेज का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या कोई हमसे पूछ ले कि इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करो, तो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंड बहुत ध्यान से सारी चीज़ सुनिएगा। तो देखिए पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं। पोस्टल सर्विसेज होती हैं जब हमें अपने घर से, अपनी लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर कोई ऑर्डर, कोई पार्सल, कोई लेटर या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ भेजनी है और वो जगह हमारे जगह से दूर है, तो व्हाट वी यूज़ पोस्टल सर्विसेज। बाय पोस्ट आप लोग भेजते हैं ना, कुरियर भेजते हैं ना आप लोग, वही चीज़ है पोस्टल सर्विसेज। ये होती हैं आपकी पोस्टल सर्विसेज। तो देखिएगा, पोस्टल सर्विसेज आर अरेंजमेंट्स मेड बाय अ गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लेटर्स, पैकेजेस, पीरियोडिकल्स एंड फॉर रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको अपने प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर भेजनी है तो दैट विल बी डन बाय पोस्ट। दीज कम्स अंडर पोस्टल सर्विसेज। ओके, अब देखिएगा जो हमारा पोस्टल सर्विसेज है वो किसके अंदर आती हैं, किस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमारी आती हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप कुछ साल पहले का डेटा देखें तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में, इंडिया पोस्ट के अंदर 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज थे। 1,55,015, 1,55,015 ये हमारे पोस्ट ऑफिसेज थे विद इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया पोस्ट हैज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के मैंने आपको बताए हैं इंडिया पोस्ट के, कि इतने पोस्ट ऑफिसेज हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं। अब जो कंट्री है वो हमारी टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड है। ये सारे जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ इजीली ये आप लोग याद रखिएगा, कि क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से कितने सर्कल हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो देखिएगा, हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड है और हर एक सर्कल का चीफ पोस्टमैन जनरल होता है। अब जो हर एक सर्कल है वो 2 रीजन्स में डिवाइड है। पहले देखिए, हर एक जो कंट्री है वो कंट्री क्या है, टोटल 23 सर्कल्स में डिवाइड है। हर सर्कल का एक चीफ जनरल पोस्टमैन है। ओके, फिर अब वो जो सर्कल है वो अलग 2 रीजन्स में डिवाइड है और उन रीजन्स के अपने पोस्ट मास्टर जनरल हैं। ठीक है,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है हमारी पोस्टल सर्विसेज के बारे में। अब एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं टॉपिक पूरा पढ़ा ही रही हूँ तो क्यों ना और भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। देखिएगा, वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू। अब जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है बेसिकली। अब वो फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? वो फैसिलिटीज़ हैं हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और मेल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अगर आप देखें तो सेविंग स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको आप पीपीएफ बोलते हैं, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और बैंकिंग फंक्शंस ऑफ मंथली इनकम स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट्स, मनी ऑर्डर फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं। ओके, आफ्टर दैट मेल फैसिलिटीज़। अब मेल फैसिलिटी कौन सी हुई? मेल फैसिलिटी हुई कि बाय मेल आप कोई भी जो आप भेजना चाहते हैं वो रिसीवर के पास भेज सकते हैं। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज़, that is transmission of articles from one place to another place, registration facilities to provide the security of transmitted articles, and insurance facility to provide insurance cover for all risks in the course of transmission by post। तो जो मैंने आपको पोस्ट समझाया उसके अंदर दो फैसिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और दूसरा मेल फैसिलिटीज़। मेल के थ्रू आप कोई भी पार्सल भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं बाय पोस्ट। और मेल एक आपका होता है कि अगर आपने, जैसे आपका ईमेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल की आपने लिखा उसको कुछ भी, आप किसी के साथ अपने थॉट्स चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो वो आप थ्रू मेल उसको भेज सकते हैं। तो ये है हमारी बेसिकली पोस्टल सर्विसेज जो कि हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंडर ही आती है। क्लियर है? इतना ईजिली समझाया है, ईजी लैंग्वेज में बताया आपको ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें एंड आप लोग अच्छे से आंसर्स अपने एग्ज़ाम में लिख सकें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।